अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। इससे पहले लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया था। उसके दो टाइप्स वो हमने डिस्कस किए थे कि एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसका फंक्शन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फंक्शंस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमने लिखा है कि दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। यानी ये सेल में हम कहते हैं कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। जिस तरह ये एक नेटवर्क की शक्ल में ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान हम कहते हैं कि ये मौजूद होता है। एक सिरा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होगा तो दूसरा सिरा इसका सेल मेम्ब्रेन के साथ होगा। तो ये मटेरियल को सेल के अंदर या हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक अहम फंक्शन है। अब इसमें हम कहते हैं कि दो टाइप्स हैं, स्मूथ और रफ़। तो इसमें रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ख़ासकर ये एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं। इसके से पहले हमने लेक्चर में कहा था कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है तो उसको हम रफ़ कहते हैं। और राइबोसोम और आरएनए का फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो करते हैं, स्पेशली एंजाइम जो है उसकी सिंथेसिस करते हैं। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल ड्रग्स। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं या हम कहते हैं कि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जो मेडिसिन की या ड्रग्स की या जो केमिकल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्कोहल जो है वो अगर हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं या कोई बंदा उसको निगल लेता है और अल्कोहल को पी लेता है तो फिर उसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है लिवर में, ये हम कहते हैं कि हेपेटोसिस सेल जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बदौलत उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। आगे चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, खासकर ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है वो करते हैं। तो हम कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी हम कह सकते हैं। नर्व सेल्स की बात करते हैं तो नर्व सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ताकि जो इम्पल्सेस हो या हम कहते हैं कि जो मैसेजेस हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो उसमें भी हम कहते हैं कि सेल के अंदर एक होगा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन उसके अलावा हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खासकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें इन्वॉल्व होता है ताकि ये मैसेजेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कायम रख सके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन मसल कंट्रैक्शन। मसल जो कंट्रैक्शन करता है तो उसकी वजह से मूवमेंट जो है, मुख्तलिफ़ किस्म के मूवमेंट वो होते हैं। मसल्स की वजह से हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मसल्स में कंट्रैक्शन करवाते हैं और कंट्रैक्शन जो मसल्स करते हैं तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इट आल्सो इनिशिएट हार्मोन प्रोडक्शन। मिसाल के तौर पर ये सेबेशियस ग्लैंड में जो ऑयली सिक्रीशन है उसकी इनिशिएशन, उसकी प्रोडक्शन ये स्मूथ हम कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करवाते हैं। हाँ, इसके अलावा ये हम कहते हैं कि जिस तरह साइटोस्केलेटन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल के अंदर एक प्रॉपर हम कहते हैं कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, यानी सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये अरेंज होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसी वजह से ये सेल का जो शेप है, इसका रोल भी है कि ये सेल का जो शेप मेंटेन रखता है, तो इसमें हम कहते हैं कि इसका भी ये रोल होगा। तो ये उम्मीद है ये फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर था। अब इसके बाद दूसरे आर्गेनली पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।